सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमन। हिंदी पखवाड़ा के इस पावन अवसर पर हम सब हिंदी भाषा व साहित्य को सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। उस भाषा को जिसने हमारी सांस्कृतिक चेतना व आत्मबल को जीवित रखा है। जब हम बात करते हैं काव्य और साहित्य की, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बिना ये जिक्र अधूरा है। आज मैं युविका धैया उन्हीं की काव्य रचना कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग का एक अंश समर्पित करना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने क्षमा की मर्यादा और शक्ति की अनिवार्यता के बीच का गहरा द्वंद्व प्रभावशाली ढंग से उजागर किया है। इसमें राष्ट्र कवि दिनकर जी बताना चाहते हैं कि युद्ध से पूर्व पांडवों ने शांति की भरसक कोशिश की। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन अपने अहंकार में चूर होकर उन्हें बार बार अपमानित करता रहा और उनकी विनम्रता को कमजोरी समझता रहा। आइए अब प्रस्तुत है तृतीय सर्ग से वो पंक्तियां। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल ही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंथीन विश्वहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर हृदय पौरुष की आग राम के शर से। इन पंक्तियों में राष्ट्र कवि दिनकर जी रामायण के उस प्रसंग का उल्लेख करते हैं जिसमें श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र देवता से मार्ग देने की विनती करते हैं। जब 3 दिन तक विनम्र प्रार्थना के बाद भी उन्हें उत्तर नहीं मिलता, तो श्री राम को बाण उठाना पड़ता है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि विनम्रता तभी प्रभावी होती है जब उसके पीछे शक्ति का समर्थन हो। आइए इन पंक्तियों का पुनः आनंद लीजिए। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर हृदय पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देकर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुंज सीका जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन संपुंज सीका जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि राष्ट्र कवि दिनकर जी बताते हैं कि शांति की बात तभी मानी जाती है जब पराक्रम हो। धर्म और न्याय की रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है, केवल मधुर वाणी से न्याय नहीं होता। और उस आत्मबल की बात करते हैं जो अन्याय के स्पर्श मात्र से जागृत हो जाता है, जल उठता है और उसे सहन नहीं करता। आइए इन पंक्तियों का पुनः आनंद लीजिए। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वह क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वह क्या जाने नर में ही वह असहनशीलता अनल है, जो लगते ही स्पर्श जैसे सिर तक उठता बल है। जो लगते ही स्पर्श जैसे सिर तक उठता बल है।
अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, ये कविता सिर्फ साहित्य नहीं है, एक राजनीतिक दर्शन, एक नैतिक चेतना और एक राष्ट्रवादी उद्घोष है। आइए उस भारत का निर्माण करें जो शक्तिशाली भी हो, सहनशील भी, जो रणनीतिक भी हो, नैतिक भी, जो राम की नीति और कृष्ण की कूटनीति दोनों को अपनाए। धन्यवाद।